रावण द्वारा माता सीता का हरण करके श्रीलंका जाते समय पुष्पक विमान का मार्ग क्या था? उस मार्ग में कौन सा वैज्ञानिक रहस्य छिपा हुआ है? उस मार्ग के बारे में हजारों साल पहले कैसे जानकारी थी? पढ़िए इन प्रश्नों के उत्तर जो इंटरनेट पंथी इतिहासकारों के लिए मृत्यु समान है। रावण ने मां सीता जी का अपहरण पंचवटी नासिका महाराष्ट्र से किया और पुष्पक विमान द्वारा हम्पी कर्नाटक ले पक्षी आंध्र प्रदेश हेतु होते हुए श्रीलंका पहुंचा। आश्चर्य होता है जब हम आधुनिक तकनीक से देखते हैं कि नासिक हम्पी लेपक्षी और श्रीलंका बिल्कुल एक सीधी लाइन में हैं। अर्थात ये पंचवटी से श्रीलंका जाने का सबसे छोटा रास्ता है। अब आप ये सोचिए कि उस समय गूगल मैप नहीं था जो शॉर्ट रास्ता बता देता। फिर कैसे उस समय पता किया गया कि सबसे छोटा और सीधा मार्ग कौन सा है? या अगर भारत विरोधियों के अहम संतुष्टि के लिए मान भी लें कि चलो रामायण केवल एक महाकाव्य है जो वाल्मीकि ने लिखा, तो फिर ये बताओ कि उस जमाने में भी गूगल मैप नहीं था तो रामायण लिखने वाले वाल्मीकि को कैसे पता लगा कि पंचवटी से श्रीलंका का सीधा छोटा रास्ता कौन सा है? महाकाव्य में तो किन्हीं भी स्थानों का जिक्र घटनाओं को बताने के लिए आ जाता है, लेकिन क्यों वाल्मीकि जी ने सीता हरण के लिए केवल उन्हीं स्थानों का जिक्र किया जो पुष्पक विमान का सबसे छोटा और बिल्कुल सीधा रास्ता था? ये ठीक है, वैसे ही है कि आज से 500 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास जी को कैसे पता कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी क्या है? इस हनुमान चालीसा के अनुसार जुग सहस्त्र भोजन पर भानु, यह हनुमान चालीसा से लिखित है। 152 मिलियन किमी हनुमान चालीसा, जबकि नासा ने हाल ही के कुछ वर्ष में इस दूरी का पता लगाया है। अब आगे देखिए, पंचवटी वो स्थान है जहां प्रभु श्री राम, माता जानकी और भ्राता लक्ष्मण वनवास के समय रह रहे थे। यही संपूर्णखा आई और लक्ष्मण से विवाह करने के लिए उपद्रोह करने लगी। विवश होकर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक यानी नासिका काट दी और आज इसी स्थान को हम नासिक महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं। आगे चलिए, पुष्पक विमान में जाते हुए सीता जी ने नीचे देखा कि एक पर्वत के शिखर पर बैठे हुए कुछ वानर ऊपर की ओर कौतूहल से देख रहे हैं। तो सीता ने अपने वस्त्र की कोर पकड़कर उसमें अपने कंगन बांधकर नीचे फेंक दिए ताकि राम को उन्हें ढूंढने में सहायता प्राप्त हो सके। जिस स्थान पर सीता जी ने उन वानरों को
ये आभूषण फेंके वो स्थान था ऋष्यमुख पर्वत, जो आज के हम्पी कर्नाटका में स्थित है। इसके बाद वृद्धगिरिध्वज जटायु ने रोती हुई सीता जी को देखा कि कोई राक्षस किसी स्त्री को बालत अपने विमान में लेके जा रहा है। जटायु ने सीता जी को छुड़ाने के लिए रावण से युद्ध किया। रावण ने तलवार से जटायु के पंख काट दिए। इसके बाद जब राम और लक्ष्मण सीता जी को ढूंढते हुए पहुंचे तो उन्होंने दूर से ही जटायु को सबसे पहला संबोधन हे पक्षी कहते हुए किया और उस जगह का नाम दक्षिण भाषा में ले पक्षी आंध्र प्रदेश है। अब क्या समझ आया आपको? पंचवटी, हम्पी, ले पक्षी, श्रीलंका, सीधा रास्ता, सबसे छोटा रास्ता हवाई रास्ता, यानी हमारे ज़माने में विमान होने के सबूत गूगल मैप का निकाला गया फोटो नीचे है। और अपने ज्ञान विज्ञान संस्कृति को भूल चुके हैं। भारत बंधुओं, रामायण कोई महामाइथोलॉजी नहीं है, ये महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया सत्य इतिहास है, जिसके समस्त वैज्ञानिक प्रमाण आज भी उपलब्ध हैं। इसलिए जब भी कोई इंटरनेट पंथी हमारे इतिहास व संस्कृति साहित्य को माइथोलॉजी कहकर लोगों को भ्रमित करने का या खुद को विद्वान दिखाने का प्रयास करे तो उसको पढ़कर बिठा लेना और उससे इन सवालों के जवाब पूछना। एक का भी जवाब नहीं दे पाएगा। जो भी गलतियां हुई हो उनको क्षमा करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय श्री राम, जय हो।